So now we are going to talk about materials of the Earth's crust, right? हम लोग जो है अर्थ के क्रस्ट के जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. Now the Earth's crust or lithosphere is made up of rocks and minerals. अब देखिए यहाँ पर क्रस्ट और लिथोस्फीयर दोनों को वैसे और करके दे दिया है, यानी कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा फर्क है दोनों में. जैसे मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि क्रस्ट और इसके अलावा मेंटल का जो टॉप वाला पार्ट होता है, राइट, मेंटल का जो टॉप वाला सॉलिड पार्ट होता है, ये दोनों मिलके जो है अर्थ का लिथोस्फीयर फॉर्म करते हैं. ओके, तो अब ये जो है रॉक्स और मिनरल्स से मेनली बने होते हैं. तो रॉक्स क्या है? रॉक्स आर द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. रॉक्स जो है वो अर्थ के क्रस्ट का सॉलिड पार्टिकल हो गया. दे मे बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट और मार्बल, और they may be as soft and loose as sand, clay, chalk और salt. तो ज्योग्राफी में जो है रॉक का मतलब डिफरेंट होता है. रॉक का मतलब हम लोग सिर्फ पत्थर समझते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में जो है जो भी सॉलिड वाला पार्टिकल है ना, सब रॉक कहलाएगा. तो यानी कि ग्रेनाइट या मार्बल जैसा जो पत्थर है काफी हार्ड, वो भी रॉक हुआ. दूसरी तरफ जो है सैंड या फिर क्ले जो होता है, या चौक जो आपका होता है, या सॉल्ट जो होता है, नमक का पत्थर, ये सब भी जो है रॉक ही कहलाएंगे. मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर. मिनरल्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं. दे मे बी मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट or a compound of more than one element in a specific proportion. ये मिनरल्स जो हैं वो या तो सिर्फ एक एलिमेंट से बने होंगे, लाइक आयरन और कॉपर, राइट, या फिर जो है वो कुछ एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड हो सकते हैं, और ये कंपाउंड एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में बनेगा. इन बोथ द फॉर्म्स दे हैव अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन. तो चाहे ये सिंगल एलिमेंट से बने हो या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट के कंपाउंड से बने हो, दोनों ही केसेस में मिनरल्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है. ओके, अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड and which can give us metals like iron, copper and gold is called ore. ऐसा पत्थर जिसमें कि एक खास तरह का मिनरल जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जिससे कि हम मेटल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर या गोल्ड. तो इस तरह के रॉक को हम ओर कहते हैं. ओके, तो आप समझ गए कि रॉक्स और मिनरल्स के बीच का क्या कनेक्शन है. अब आगे बढ़ते हैं हम. तो माइनिंग जो है वो मोस्टली उन एरियाज में किया जाता है जहां पर कि ये ओर्स जो है वो मौजूद होते हैं. So once we have understood what rocks are and what minerals are, let's just start talking about types of rocks now. ये rocks के कितने type होते हैं? Now the physical properties of rocks vary. Rocks की जो physical property है, जो उनके गुण है, वो जो है अलग अलग होते हैं. Now there are variations in the color, composition and hardness of the rocks. ये जो variations हैं वो किस किस बेसिस पर हैं? ये जो है कलर के बेसिस पर ये वेरिएशन मिलेगा, कंपोजिशन के बेसिस पर मिलेगा कि किस तरह के मिनरल्स वगैरह से बना हुआ है ये रॉक, और रॉक कितना हार्ड है. इन तीनों बेसिस पर जो है ये रॉक्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं. Now on the basis of their mode of formation, rocks can be divided into three categories: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, किस तरह से इन रॉक्स का निर्माण हुआ है, उस बेसिस पर जो है रॉक्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो सबसे पहले हम लोग अब इग्नियस रॉक्स को देखते हैं. These rocks are associated with volcanic eruptions. ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उसी के साथ इग्नियस रॉक्स को जो है अक्सर मिला के देखा जाता है. When volcanic eruptions take place, the magma flows out in the form of molten lava. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटती है, तो अंदर धरती के अंदर जो मेंटल में मौजूद जो मैग्मा होता है, मोल्टेन रॉक होता है, वो जो है इस पिघले हुए लावा के रूप में, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पिघला हुआ लावा, इसके फॉर्म में जो है ये अर्थ के सरफेस पर आता है. Now when this magma cools down and solidifies, the igneous rocks are formed. अब जब ये मैग्मा जो है ठंडा होता है, ओके, और सॉलिड हो जाता है, तब इग्नियस रॉक्स जो है वो बनते हैं.
Now, these rocks appeared first on the surface of the earth, therefore they are called primary rocks. तो धरती पर सबसे पहले जो है इसी तरह के रॉक्स जो थे, इसी तरह के चट्टान जो थे वो बने थे, इसीलिए जो है इन्हें इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं इग्नियस रॉक्स को। ये इग्नियस रॉक्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या हो गया, तो देखिए द रॉक्स दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इसे मान लीजिए कि मैग्मा जो है वो इधर मैग्मा चेंबर से बाहर निकला ना, राइट, तो ये बाहर निकलने के रास्ते में ही अगर इधर उधर जमा होके ये जम गया तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, ये जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। नाउ सिंस दे कूल डाउन स्लोली, क्योंकि धरती के अंदर ही ये कूल डाउन होंगे तो ये धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, है ना, क्योंकि हवा या पानी के संपर्क में जिनको आना नहीं है, तो इस वजह से ये धीरे धीरे जो है ये कूल डाउन होते हैं। एंड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और इनके जो दाने होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। ओके, दीज आर लार्ज ग्रेन्स। लार्ज ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया, पैटर्न ऑफ लाइन, इनमें जो चट्टानों के बीच का जो लाइन बना होगा वो जो है ज्यादा बड़ा बड़ा होगा। ग्रेनाइट एंड डोलेराइट आर सच रॉक्स। ग्रेनाइट, डोलेराइट ये सब जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ये सबसे मजबूत रॉक्स में आते हैं। Now the rocks that cool on the surface of the earth are called extrusive igneous rocks. अब वो चट्टान जो कि धरती के सरफेस पर आके ठंडा होते हैं उन्हें हम कहते हैं extrusive igneous rock. Now due to rapid cooling on the surface they have a fine grained structure. क्योंकि धरती पर जो है सरफेस पर आने के बाद तो हवा और बाकी फैक्टर्स की वजह से जो है कूलिंग थोड़ा ज्यादा तेजी में होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, तो इस वजह से जो है ये फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनके जो लेयर्स होंगे वो काफी पतले पतले लेयर्स होंगे। बेसाल्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सच रॉक्स। बेसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का बढ़िया एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। एंडीसाइट एंड रियोलाइट आर अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंडीसाइट और रियोलाइट जो है ये भी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के दूसरे एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप एक्सट्रूसिव जो है इग्नियस रॉक्स को देख सकते हैं, जो कि तेजी में जो है ये जमता है, इसलिए देख रहे हैं लेयर जो है वो काफी पतला पतला है, राइट, लेयर्स जो है वो काफी थिन है इस केस में। दूसरी तरफ जो है अंदर जब जमता है यहां पर, तो इस वजह से क्या होता है कि मीडियम कूलिंग स्पीड होगा, चूंकि सरफेस के नीचे है तो यहां पर जो है मीडियम क्रिस्टल साइज होगा। और ये जो बिल्कुल नीचे वाला है पार्ट, यहां पर जब मैग्मा जमेगा, इन सब एरियाज में जब ये मैग्मा जमेगा तो यहां पर कूलिंग प्रोसेस और धीमे धीमे होगा, तो यानी कि क्रिस्टल का साइज जो होगा वो कह सकते हैं ग्रेन्स का साइज जो होगा, लेयर्स का साइज जो होगा वो और बड़ा बड़ा होगा। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो बिल्कुल ज्यादा डेप्थ में भी फॉर्म हो सकते हैं, मीडियम डेप्थ में भी फॉर्म हो सकते हैं, और ये जो है अर्थ के सरफेस पर आकर भी फॉर्म हो सकते हैं। अब इन इग्नियस रॉक्स के फीचर्स को देखें। दीज रॉक्स आर कॉम्पैक्ट एंड वेरी हार्ड। ये रॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली और मजबूती से पैक होते हैं, और ये बड़े हार्ड होते हैं ये रॉक्स। They do not have remains of plants or animals as they form from lava. क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो जलते हुए जो है पिघले हुए लावा से बनते हैं, तो इसलिए जो है इसमें प्लांट्स या एनिमल्स का कोई अवशेष आपको नहीं मिलेगा। These rocks do not occur in strata or layers. इन रॉक्स में, चूंकि ये रॉक्स जो है एक बार ही लावा के जमने से बनते हैं, तो इसमें आपको जो है स्ट्राटा या लेयर जो है बना हुआ नहीं मिलेगा। ये जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेगा। They do not allow water to percolate through them. पानी जो है वो इनसे होके नीचे नहीं जा सकता, ये जो है पानी को अपने से होकर पास करने नहीं देते हैं। Valuable minerals like gold, silver and aluminium are found in these rocks. इन इग्नियस रॉक्स में जो है जो आपके काफी मूल्यवान मिनरल्स हैं, जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब पाए जाते हैं। Since they are primary rocks, other types of rocks are formed from them. क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो है प्राइमरी रॉक्स होते हैं, तो दूसरे टाइप के रॉक्स जो होते हैं वो भी इन्हीं से फॉर्म होते हैं। तो चलिए इग्नियस रॉक्स के बारे में पूरा हमने जान लिया।
सो लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक हियर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। अभी इग्नियस रॉक्स में हमने क्या देखा कि जो अर्थ के नीचे जो पिघला हुआ पत्थर होता है मैग्मा, इस मैग्मा के जमने से जो है पत्थर जो बना आपका, दैट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस से बाहर आता है तब इसको लावा कहते हैं, और इस लावा के जमने से जो बनता है रॉक वो क्या कहलाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो मैग्मा के जमने से जो बनता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इसका ग्रेन जो है काफी मोटा होता है, यानी कि इनके लेयर्स जो होंगे वो काफी मोटे मोटे लेयर्स होंगे। जबकि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं ये काफी फाइन ग्रेन्ड होते हैं, यानी कि इनका लेयर्स जो होता है वो काफी या कह सकते हैं कि इनका जो बीच का जो गैप होगा, आप कह सकते हैं पैटर्न ऑफ लाइन जो इनका होगा वो काफी जो है पतला पतला होगा। सॉरी, इसमें लेयर नहीं होते, बस पैटर्न ऑफ लाइन जो होगा इसमें काफी महीन टाइप का होगा। So well, that's it for the igneous rocks. Let's talk about sedimentary rocks in the next session. Thank you.